So once again, welcome all of you. For standard 9, we are continuing our chapter number system. Okay. So as you all know, this is 15 days free online learning workshop going on. After every class, henceforth, I am going to put some homework questions for practice. You all can download the app called Paramanu iCoach for practicing all these homework questions. Either you can type this in Play Store or you can go to down in description there is link of Paramanu iCoach app. Okay. So my another request to all of you is due to lockdown many of us are at home only and we are not able to go to school, so please share this video to as many of your friends as possible and tell them to join this live course. We are continuing every single day uh, each chapter of mathematics. Okay, so we have already started chapter called number system for standard 9. All right. So let us revise whatever we had discussed yesterday. So as you all know, yesterday we discussed about all different types of numbers. Okay. Natural numbers like counting numbers 1 2 3 4, उसमें अगर हमने जीरो ऐड किया तो बन जाते हैं होल नंबर्स, उसमें निगेटिव नंबर्स ऐड किए तो बन जाते हैं इंटीजर्स, उसमें पी बाई क्यू फॉर्मेट वाले फ्रैक्शनल नंबर्स ऐड कर दिए तो रैशनल नंबर्स बन जाते हैं. जो रैशनल नहीं है पी बाई क्यू फॉर्मेट में, जिनको हम नहीं लिख सकते, उन दोनों को उनको बोला जाता है इरेशनल. रैशनल प्लस इरेशनल दोनों को मिला के जो सबसे बड़ा सेट बनता है वो है रियल नंबर्स का सेट. ओके. और इसके ऊपर हमने बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व किए. पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. आई होप यू हैव सॉल्व देम. सो टुडे वी आर गोइंग टू continue number system next part. So today's first topic is subheading is decimal expansion of real numbers. तो आप सब लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में कुछ डेसिमल्स आते हैं. वो कौन कौन से डेसिमल्स है उनका हम और एक अच्छे तरीके से रिवीजन लेंगे और उसके ऊपर अभी आज क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके. तो किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है, डेसिमल एक्सपांशन जो है वो 2 टाइप का रहता है. पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ओके. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. से 0.25 पॉइंट के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया इसलिए टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के कुछ एग्जांपल्स है 1.333 अनलिमिटेड टाइम डॉट 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 एंड सो ऑन. इसको हम लिखते हैं 1.3 बार, या तो 2.3456 डॉट डॉट डॉट. ओके. यहाँ पॉइंट के बाद कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ रिपीट हो रहा है 3.
ठीक है। तो इसके कारण रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन के कारण इसके हम फिर से दो सब टाइप बना सकते हैं। उसके पहले हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में समझो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, से फॉर एग्जांपल 2.5। 2.5 मतलब 5/2। इसका अगर मैंने डिवीजन लिया, एक्चुअल डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, सो 5 divided by 2, so we will get 2 to the 4, 5 minus 4 1, next carry 0, give decimal point, 2 5s are 10, 10 minus 10 0। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का जब हम लॉन्ग डिवीजन लेते हैं तो हमें सबसे आखिरी के स्टेप में जो रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा रहता है 0। तो यहाँ हमें याद रखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में जब हम डिवीजन लेंगे ऐसा 2.5 को 5/2 ऐसे सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में जो रिमाइंडर है वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो हमें लेना है डिवीजन 1/3। इसका मतलब है 1 divided by 3। So we cannot divide 1 by 3, so we can divide by 0। 3 zeros are 0, 1 minus 0 is 1। Take 1 0, give point। 3 3s are 9, 10 minus 9 is 1। Next again take 0, 3 3s are 9, like this and so on। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के केस में रिमाइंडर नॉन जीरो आता है। अभी फिर से इसके हमारे दो केसेस है। पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट होते हैं और पॉइंट के बाद डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होते। तो इनको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। ओके। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के दो पार्ट, एक है रिपीटिंग, या तो इसको आप बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल मतलब ऐसे। तो इसके एग्जांपल्स है, से फॉर एग्जांपल 0.3333। ये जो हमने अभी अभी फाइंड किया, यहाँ पे आप डिवीजन लेते रहेंगे तो 3333 डिवीजन में रिपीट होगा। इसको हम लिखते हैं 0.3 बार। एक डिजिट रिपीट हो सकता है या तो ऐसे 2525 दो डिजिट रिपीट हो सकते हैं। इसको लिखते वक्त हम लिखते हैं 0.25 बार। ओके। और नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल के केस में हम लिखेंगे 1.2345 डॉट डॉट डॉट। कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारे डेसिमल्स एक्सपेंशंस के टाइप है। तो इसमें हमने अभी देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में रिमाइंडर 0 रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर नॉन जीरो रहता है। अभी रिपीटिंग के केस में आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हर एक स्टेप में अगर आप रिमाइंडर देखेंगे तो 1 1 1 सेम आ रहा है, एक ही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब रिकरिंग डेसिमल के केस में रिमाइंडर रिपीट होते हैं। ठीक है। कुछ स्टेप के बाद रिमाइंडर रिपीट होते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमें रिकरिंग डेसिमल मिल जाता है।
और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल में रिमाइंडर रिपीट नहीं होता। एक्चुअली इनको हम पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख ही नहीं सकते, तो डिवीजन भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लिख सकते हैं रिमाइंडर repeats. All right, and here remainder does not repeat. Remainder repeats itself. Remainder does not repeat itself. ओके, तो इसका हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी देखा है। यहाँ 1 1 1 रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इसका डिवीजन का एग्जांपल हम नहीं देख सकते क्योंकि ये सारे इरेशनल नंबर्स है, तो उनको पी बाई क्यू फॉर्मेट में, डिवीजन फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते। ऑल राइट, आई होप दिस चार्ट इज वेरी क्लियर, सो प्लीज नोट डाउन। फिर से एक बार जो अभी ज्वाइन हुए हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के हमने दो टाइप देखे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट होते हैं मतलब पॉइंट के बाद स्टॉप होते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब पॉइंट के बाद अनलिमिटेड डिजिट्स आते हैं। इसके फिर से हमने दो पार्ट किए, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, और नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। जो रिपीटिंग डेसिमल्स है वहाँ या तो एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होते रहता है, और नॉन रिपीटिंग में कोई भी डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता है। ये था हमारा चार्ट। इसमें हमने और एक कंसेप्ट देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमेशा रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। जब आप एक्चुअल डिवीजन लेते हैं, से 2.5 का 5/2 लिया तो रिमाइंडर 0 आया, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, और इसके भी और दो पार्ट है। रिपीटिंग के केस में रिमाइंडर खुद को रिपीट करते रहता है, और नॉन रिपीटिंग के केस में रिमाइंडर खुद को रिपीट नहीं करता। ओके, प्लीज नोट डाउन। I hope this is clear. So let's move to next exercise. We are going to solve now questions. So question is, convert
following rational numbers into decimals. Okay. इसमें पहला पार्ट नंबर 1, पहले बहुत आसान क्वेश्चंस लेंगे हम जिनका डेसिमल में कन्वर्जन बहुत ही आसान है। तो अभी आप सब लोगों को ये याद रहना चाहिए जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये हमने कल देखा था। 42 डिवाइडेड बाय 100 इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो या तो आपको डायरेक्ट मेथड भी पता है या आप लॉन्ग डिवीजन से भी फाइंड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस बाय लॉन्ग डिवीजन दैट इज आल्सो ओके, इफ यू वांट टू सॉल्व डायरेक्टली दैट इज आल्सो ओके। सी 42 डिवाइडेड बाय 100 इसको अगर मैंने लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व किया तो यहाँ 42 डिविजिबल नहीं है 100 से, सो 0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट दिया। अभी 100 4 जा 400, यहाँ बचेगा रिमाइंडर 20। बाद में ऊपर से फिर से 0 लिया, 100 2 जा 200, रिमाइंडर इज 0। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.42। वैसे भी आप सब लोगों को पता ही है डिनोमिनेटर में 100 है, इसका मतलब राइट हैंड साइड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आएंगे, तो 0.42 इज द आंसर। ओके, सेकंड, 327 डिवाइडेड बाय 500। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम बिना लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में 500 है। इफ वी ट्राई टू गेट डिनोमिनेटर एज मल्टीपल ऑफ 10 और पावर ऑफ 10 then we can easily convert it into decimal. So here to get power of 10 we can make this 500 into 1000 by multiplying and dividing by 2. So 327 upon 500 multiply and divide by 2 to both numerator and denominator. So here we will get 1000 and 327 into 2, 300 का डबल 600, 27 2 जा 54, सो 654 और एक के ऊपर 3 0 है तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.654। ठीक है, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, 15/4। फिर से यहाँ पे भी हम 10 100 1000 ला सकते हैं क्या? देखो तो यहाँ 4 है तो इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। नीचे 25 से मल्टीप्लाई के तो ऊपर वालों को भूखा मत रखो, ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करो तो 100, 25 4 जा 100 एंड 15 इंटू 25, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 1 जा 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 37, 375 डिवाइडेड बाय 100 मतलब पॉइंट के राइट में 2 डिजिट्स आएंगे तो यहाँ आएगा 3.75। तो ऐसे हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। आप देखेंगे जो पहला पार्ट है इसमें सारे जो रैशनल नंबर्स हमने लिए उन सब का जो डेसिमल फॉर्मेट है वो कैसे आया? टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग का मतलब पॉइंट के बाद वो कहीं पे जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन से 2/3, तो इसको हम एक्चुअल डिवीजन से सॉल्व करके फाइंड करेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है। ओके, वी हैव टू कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर इनटू डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल। सो 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 को 3 से डिवाइड करना है, इट्स नॉट पॉसिबल, सो वी फर्स्ट डिवाइड बाय 0। सो 3 0 0, 2, ऊपर से 0 लिया, यहाँ पे पॉइंट दिया, 3 6 18, 20 माइनस 18 2, फिर से 2 आया, ऊपर से 0 लिया, 3 6 18, फिर से 2 आया, ऊपर से 0 लिया, 18, 3 6 18, तो यहाँ क्या होगा, ये 6 6 अनलिमिटेड टाइम रिपीट होगा, तो 0.666 डॉट 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 अनलिमिटेड टाइम, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 0.6 बार। सो दिस इज अवर आंसर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट सेकंड, समझो 4 डिवाइडेड बाय 9 ऐसा है, तो हमें 4 को 9 से डिवाइड करना है, तो पहले 0 से डिवाइड करेंगे, 9 0 0, 4 माइनस 0 इज 4, कैरी 0 गिव पॉइंट, 9 4 36, अगेन 4, remainder 4 take 0, 9 4 36, again 4, remainder is repeating, so like this quotient will also repeat, 4 4 4 will repeat, so यहाँ पे आएगा 0.444 डॉट डॉट डॉट, इसको लिख सकते हैं 0.4 बार, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट, -22/13, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड करना है, तो निगेटिव साइन साइड में रखो, हम 22 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं 13 1 जा 13, 22 माइनस 13 कितना आएगा, 9। ओके, नेक्स्ट, अभी 9 को हम 13 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ आएगा पॉइंट और ऊपर से लिया 0, और 90 को अभी 13 से डिवाइड करना है, 13 6 जा 78, 90 माइनस 78 आएगा 12, 12 को फिर से हम डिवाइड नहीं कर सकते 13 से, तो ऊपर से लिया 0, तो अभी डिवाइड करो, कितना आएगा, 13 9 जा, आपके टेबल्स याद रहने चाहिए, तो अभी बहुत गैप के बाद टेबल्स याद किया करो। यस, 13 10 जा 130, 130 में से 13 हटा दिए तो यस, वेरी गुड, 117 3, उसके बाद फिर से 0 लिया, 13 2 जा 26, 4 0 लिया, 13 3 जा, यहाँ 39 आएगा, बचेगा 1, फिर से यहाँ रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ 0 लिया, तो अभी 10 को हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 लेने के बाद, तो 0 का डिवीजन होगा, फिर से एक 0 लिया, 13 से 1 जा 91, 9 आया, यहाँ 0, अभी 13 6 जा 78, 12 बचा 0, 13 9 जा 117, 3 बचा, 13 2 जा 26, 40 आया यहाँ पे, 13 3 जा 39, फिर से 1 आया, ऐसे अभी क्या हो रहा है आप देख रहे,
692307 692307 ये रिपीट हो रहा है, तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर 1.692307 बार। इतना ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अभी ये जो सारे सेकंड पार्ट वाले आंसर्स थे, इसमें या तो एक डिजिट रिपीट हुआ या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में। तो ये सारे कैसे हैं? दीज आर ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स ही है। और इरेशनल कैसे रहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। उसमें पॉइंट के बाद ग्रुप ऑफ डिजिट या सेम डिजिट रिपीट नहीं होता, अलग अलग डिजिट आते हैं। लेकिन इरेशनल रैशनल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, प्लीज नोट डाउन। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस साइन दिया था, इसलिए यहाँ भी माइनस साइन आएगा, याद रखना। ओके, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा कि कन्वर्ट फॉलोइंग इरेशनल नंबर्स इनटू डेसिमल, इज इट पॉसिबल? कैन वी डू लाइक दैट? पहली बात तो इरेशनल नंबर में हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको हम पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख नहीं सकते। तो ना तो हमें डिविडेंड पता है ना डिवाइजर पता है, तो किसके साथ डिवीजन करेंगे ये बिल्कुल ही पता नहीं है। तो इरेशनल में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, नाउ ये जो पहला पार्ट है, इसमें एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आप देखेंगे ये जो डिनोमिनेटर 100 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। आप सब लोगों को प्राइम फैक्टर्स निकालना आता है। मैं थोड़ा डायरेक्टली इसको लिखता हूँ। 2 × 50 इसको लिख सकते हैं 2 × 25
2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। यहाँ डिनोमिनेटर है 500, तो मतलब इस 100 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 100 के प्राइम फैक्टर से 2 × 2 × 5 × 5 × 5, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टर्स 500 के। बाद में 4 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे 2 × 2। अब ऑब्जर्व करेंगे, मैंने ये जो फ्रैक्शंस दिए थे, रैशनल नंबर्स दिए थे, उनका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ 100, यहाँ 500 और यहाँ 4, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के पावर्स और 5 के पावर्स आए, यहाँ भी 2 के पावर्स और 5 के पावर्स आए, और यहाँ खाली 2 का पावर आया, ठीक है। समझो मैंने और एक लिया से 5/125, सॉरी 1/125, तो 125 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 × 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 5³ तो इसमें 2 के पावर्स या 5 के पावर्स, सेपरेट 2 के पावर्स, 5 के पावर्स या दोनों के पावर्स, ओनली 2 और 5 इनके पावर्स आए डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो ऐसे वाले सारे डेसिमल्स जो है वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रहते हैं। टर्मिनेट होते हैं मतलब क्या है, पॉइंट के बाद वो स्टॉप होते हैं, पॉइंट के बाद स्टॉप होते हैं, पॉइंट के बाद स्टॉप होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको ये नोट लिखना है कि इन अ रैशनल नंबर P/Q, if the prime factorization of Q, Q मतलब डिनोमिनेटर, ओके, उसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q has only the powers of 2 or 5 or both in a rational number P/Q, ऐसे 42/100, 327/500, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, Q के प्राइम फैक्टर्स में क्या है, ओनली द पावर्स ऑफ 2, यहाँ ओनली पावर्स ऑफ 2 है, ओनली पावर्स ऑफ 5, या तो पावर्स ऑफ 2 एंड 5 बोथ, 2 और 5 और बोथ, ऐसा अगर होता है देन the decimal are, कैसे रहेंगे डेसिमल्स, वो टर्मिनेटिंग, ठीक है। अभी हमने ये देखा कि सारे डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, स्टॉप होते हैं। और अगर 2 या 5 या दोनों के अलावा दूसरा कोई प्राइम फैक्टर आता है, एक भी दूसरा कोई प्राइम फैक्टर आता है, तो वहाँ हमें उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नोट लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी।
ओके। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का, ठीक है, कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 या दोनों के पावर्स रहते हैं ऐसे, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो है उसमें हमने सेकंड पार्ट देखा था, 2/3 का हमारा आंसर आया था 0.6 बार। बाद में 4/9 का आंसर आया था 0.4 बार। बाद में -22/13 का आंसर आया था हमारा 1.692307 बार। ये सारे आंसर्स आए थे पिछले केस में। तो यहाँ पे अभी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो यहाँ है 1 और 3। 9 के प्राइम फैक्टर्स है 3 × 3। 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 × 1। इसमें ओनली 2, ओनली 5 या 2 और 5 दोनों ये आए हैं क्या? कहीं पे भी नहीं आए। इसका मतलब इन सब का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है हमें। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स उसमें 2, ओनली 5 या दोनों 2 और 5 के पावर्स आते हैं तो वही रहेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बचे हुए जो डेसिमल्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब तक हमें बाय लॉन्ग डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन करके हम डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर का फाइंड करते थे। अभी क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअल डिवीजन find which of the following rational numbers are terminating। तो अभी हमें डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए दिया हुआ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है वो चेक करना है। सबसे पहला 13/80, ठीक है। यहाँ चाहे तो आप ये भी ऐड कर लो क्वेश्चन में, गिव रीजन। तो रीजन क्या रहेगा? ये नोट। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में ओनली 2, ओनली 5 या 2, 5 दोनों आएंगे तो टर्मिनेटिंग रहेगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। बस वही चेक करना है। 80 के प्राइम फैक्टर्स, तो 80 को लिख सकते हैं हम 2 × 40, 40 को लिख सकते हैं 2 × 20, बाद में इसको लिख सकते हैं 2 × 10, इसको लिख सकते हैं 10 को 2 × 5। तो यहाँ 2⁴ × 5 2⁴ 16 × 5, 16 5 80, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स में 2 के पावर्स और 5 तो दोनों आए, इसका मतलब एक ऐसा डेसिमल हुआ टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और रीजन क्या है? रीजन इज डिनोमिनेटर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन विच कंटेन्स पावर ऑफ 2 and 5। ओके, ये नोट ही रीजन लिखना है।
नेक्स्ट सेकंड, 7/24, तो यहाँ 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 2�3 इंटू 3, यहाँ टर्मिनेटिंग आएगा क्या? यस, नो, टर्मिनेटिंग आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 के तो पावर्स है, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा 3 भी आया है प्राइम फैक्टर। हमें 2 5 या 2 5 दोनों ही चाहिए, उसके अलावा और एक कोई आया तो तब हम बोलेंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। चाहे तो आप खुद इसका डिवीजन लेके देखो, 7/24, आपको पता चलेगा कि पॉइंट के बाद क्वोशंट जो है, डिवीजन जो है वो रिपीट हो रहा है अनलिमिटेड टाइम, स्टॉप नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, 5/12, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 6, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, दैट इज 2² इंटू 3। फिर से ये कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन क्या रहेगा? यस, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, इसीलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। और एक ले लेते हैं, 16/125, तो यहाँ 125 है, उसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, सो दिस विल बी, दिस रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, समझो। और ये कैसे लिया? 8/35, 35 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 7, 5 तो है लेकिन 7 एक्स्ट्रा आ गया, हमें खाली 2 या 5 ये दो ही चाहिए, तो इसका मतलब ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, राइट डाउन। Done? All right. ओके, तो अब तक हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अभी अगर क्वेश्चन उल्टा आया
मतलब रैशनल नंबर हमें पहले पी बाई क्यू फॉर्मेट में दिया हुआ था और उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो हमें दो ही टाइप के डेसिमल्स आएंगे उसमें। कैसे कैसे आएंगे? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे। तो और टर्मिनेटिंग डेसिमल आते हैं कि नहीं उसका हमने अभी प्रॉपर्टी देखा कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2, 5 या दोनों होते हैं तभी टर्मिनेटिंग आता है। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो नहीं आएगा। अभी उल्टा क्वेश्चन है, आपको डेसिमल्स दिए हैं उसको p अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, सो द प्लीज राइट द क्वेश्चन। एक्सप्रेस following decimals in the form of p upon q where p comma q are integers, q not equal to 0। ओके, तो डेसिमल को अभी p बाई क्यू फॉर्मेट में लिखना है। उल्टा क्वेश्चन। इसमें पहला है 1.3 बार। ओके, इसको p बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम इसका एक शॉर्टकट भी देखेंगे। वैसे क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है वो शॉर्टकट। 1.3 बार, तो इसको हमें p अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिखना है। 1.3 बार का मतलब क्या है? 1.3333 अनलिमिटेड टाइम्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। सबसे पहला हमारा स्टेप 1 है, जो दिया हुआ डेसिमल एक्सपेंशन है उसको कोई तो एक वेरिएबल से डिनोट करो। सो वी विल राइट लेट x इज इक्वल टू 1.3 बार, मतलब 1.333 अनलिमिटेड टाइम्स। ओके, ये है पहला स्टेप। सबको समझ में आया? सबसे पहले उसको लेना है x। नेक्स्ट सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें ऑब्जर्व करना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे। क्या एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है या 2 डिजिट रिपीट हो रहे पॉइंट के बाद, या 3 डिजिट रिपीट हो रहे या कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर ऐसा है पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हमें 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है वो अभी पता चल जाएगा। तो इसको हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो पहले स्टेप में हमें मिला इक्वेशन उसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा हमें 10 इंटू एक्स 10x इज इक्वल टू, यहाँ अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखो 1.33333 एंड सो ऑन। 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट से राइट में शिफ्ट होगा, तो यहाँ मिलेगा 13.333 अनलिमिटेड टाइम्स। ये जो मिला इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, इसको x अज्यूम करो। दूसरा स्टेप क्या था, अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो 1000 से मल्टीप्लाई करो।
ओके, वो क्यों करना है वो आपको अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अगला स्टेप नंबर 3, ये जो दोनों इक्वेशंस आए हैं इन दोनों का हमें लेना है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ हम लेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ आएगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू साइन एज इट इज, और यहाँ राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, सो 13.3333 अनलिमिटेड टाइम्स माइनस 1.3333 अनलिमिटेड टाइम्स। तो क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन अगर हमने यहाँ पे किया इसका, तो ये 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, मतलब पॉइंट के बाद 0 ही आएगा, और यहाँ बचेगा 13 माइनस 1 12। ओके, और 10x माइनस एक्स इज 9x। तो यहाँ से हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड 9x, राइट हैंड साइड 12। सो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 9। 9 को हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, और फाइनल आंसर आएगा x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो फिर से, क्योंकि हमारा जो p बाई क्यू फॉर्मेट है वो को प्राइम रहने चाहिए, p और q, कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर 3 है, सो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि इस डेसिमल को p बाई क्यू फॉर्मेट में डिनोट करो। अभी ये जो डेसिमल था उसको हमने लिया था x, और अभी x का वैल्यू मिला 4/3, ये p बाई क्यू फॉर्मेट हो गया, मतलब x का वैल्यू, इसी का वैल्यू ये है 4 डिवाइडेड बाई 3। आप चाहे तो उल्टा सॉल्व करके देखो, 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन करके देखो, आपको 1.3333 मिलेगा। ओके, सो वंस अगेन, स्टेप 1 में हमने x लिया, स्टेप 2 में हमने देखा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, उसके हिसाब से 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लाई किया। बाद में इन दोनों का, दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लिया, डिफरेंस लिया। डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद जो रिपीट होने वाले डिजिट है वो सेम है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, इसीलिए यहाँ सब्ट्रैक्शन लिया, और फिर हमें p बाई क्यू फॉर्मेट मिल गया। नोट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 3.14 बार, मतलब 3.141414 ऐसे रिपीट हो रहा है।
यहाँ पे 1 4 ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसको हमें रैशनल फॉर्म में लिखना है, p/q फॉर्मेट में लिखना है। फिर से स्टेप्स तो सेम रहेंगे। हमारा पहला स्टेप है कि जो क्वेश्चन है उसको ले लो x इक्वल टू 3.14 बार, मतलब 3.1414 डॉट डॉट डॉट, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, चेक करो कितने डिजिट रिपीट हो रहे। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे, तो यहाँ हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। वेरी गुड। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 100 और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट राइट को शिफ्ट होगा कितने डिजिट से, 2 डिजिट से। तो यहाँ आएगा 314.1414 डॉट डॉट डॉट। से दिस एज इक्वेशन नंबर 2। बाद में तीसरा स्टेप हमने बोला कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों का हमें लेना है सब्ट्रैक्शन। तो 100x माइनस x, मैं अभी डायरेक्टली लिखता हूँ 99x। ठीक है। 100x माइनस 1x दैट इज 99x, और 314.1414 माइनस 3.141414, इसको साइड में लिखते हैं 314.1414 डॉट 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 माइनस 3.1414 डॉट डॉट डॉट। तो ये 1414 सब्ट्रैक्ट किया तो पॉइंट के बाद तो 0 ही आएगा, और 314 माइनस 3 यहाँ आएगा 311। सो द सब्ट्रैक्शन इज 311। दैट्स ऑल। 99 को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा 311 डिवाइडेड बाय 99। दिस इज अवर आंसर। ओके। I hope all the 3 steps are clear to everyone now. Please note down. ओके डन। तो देखो हमने पहला क्वेश्चन देखा, उसमें देखा कि डायरेक्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है या पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। वैसे ही 3 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड और सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन मैं नहीं लूँगा, अभी आपको समझ में आया होगा। अभी हम तीसरा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। समझो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है कि 0.54 बार। देखो यहाँ पे अभी बार जो है वो 4 के ऊपर है, तो मतलब ये नंबर ऐसा है 0.5444
खाली 4 रिपीट हो रहा है, 5 एक ही बार आया है। इसको हमें अगर पी बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप 1 सेम रहेगा, जो दिया हुआ नंबर है उसको क्या लेना है? x। सो लेट x इक्वल टू 0.54 बार, दैट इज 0.5444 अनलिमिटेड टाइम्स। इसको आप बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हमें प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना है। यहाँ पे दूसरा स्टेप बदल जाता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, यहाँ एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद रिपीट होने वाले ही डिजिट्स आने चाहिए, तभी तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद पॉइंट के बाद का आंसर 0 आएगा, नहीं तो 0 कैसे आएगा? समझ में आ रहा है? तो पॉइंट के बाद हमें रिपीट होने वाले डिजिट ही रखने हैं। तो इसे, लेकिन यहाँ पे ये 5 रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले इस पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा। ओके, रिपीटिंग डिजिट के पहले, जस्ट इमीडिएट बिफोर रिपीटिंग डिजिट। तो यहाँ पे लाने के लिए हमें पहले इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 10 10x, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ आएगा 05.444 डॉट डॉट डॉट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तीसरा स्टेप में थोड़ा चेंज आएगा। समझो हमने इसको बोला इक्वेशन नंबर 2। तीसरे स्टेप में हमारा थोड़ा चेंज ऐसा है कि एक्चुअली अभी ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पॉइंट के बाद रिपीट वाला डिजिट आ गया। अभी पॉइंट के बाद ये 0 में निकाल देता हूँ। अभी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमें फिर से इस पॉइंट को एक डिजिट से आगे लेना है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो 1000 से, जो पहले हमने बताया था। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय 10 टू इक्वेशन 2। तो यहाँ 10 इंटू 10 100x, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक डिजिट से आगे चला जाएगा। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ और एक एक्स्ट्रा स्टेप अभी आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाला, डिफरेंस वाला। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ऐसे? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद रिपीटिंग डिजिट्स ही चाहिए, ताकि सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नॉन रिपीटिंग डिजिट था, इसीलिए हमें पहले 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और फिर इसके बाद और एक बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अभी डिफरेंस कौन सा लेंगे? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद सेम डिजिट से सब्ट्रैक्शन करने के बाद 0 आ जाएगा। ठीक है। सो स्टेप 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो अभी सब्ट्रैक्शन लेंगे 100x माइनस x, 100x माइनस 10x, वो आएगा 90x। 100 माइनस 10 90। और यहाँ आएगा सब्ट्रैक्शन ऐसे 54.444 अनलिमिटेड टाइम माइनस 5.444 अनलिमिटेड टाइम्स। 0.444 माइनस 0.444, पॉइंट के बाद 0 आएगा। 54 माइनस 5 क्या आएगा? 49। ठीक है। सो द आंसर इज 49.0, मतलब 49। 90 को राइट में शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 49 डिवाइडेड बाय 90,
दिस इज आवर आंसर। यही हमारा x था और x का वैल्यू p अपॉन क्यू फॉर्मेट में आ गया। ओके, डेसिमल को हमने p बाई क्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ा कि पॉइंट को हमने रिपीटिंग डिजिट के पास लाना है। ओके, राइट डाउन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समझो हमें क्वेश्चन दिया है 1.3254 बार। इसका मतलब क्या है? 1.32545454 डॉट 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 एंड सो ऑन। 54 रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो फिर से स्टेप 1 सेज दैट लेट x इक्वल टू 1.325454 डॉट डॉट डॉट। से दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अभी यहाँ पे स्टेप 2 क्या आएगा? पॉइंट हमें रिपीटिंग डिजिट के पहले लाना है। तो यहाँ कितने डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है हमें? 2 डिजिट से। तो इस इक्वेशन 1 को 2 डिजिट से आगे बढ़ाने के लिए पॉइंट को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड, 100 से। सो वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। इक्वेशन 1 इंटू 100, so we will get 100x is equal to 132.5454 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3। अभी कितने डिजिट रिपीट हो रहे? 2 डिजिट रिपीट हो रहे। एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट 100, 3 डिजिट 1000। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे, इसीलिए इस इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, तो यहाँ आएगा 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। लेफ्ट में 100 इंटू 100x, तो 100 इंटू 100 ये आएगा 10,000x इज इक्वल टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा 13254.5454 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अभी 4th स्टेप, चौथा स्टेप में क्या लेना है? 2 इक्वेशन का डिफरेंस। अभी कौन से 2 इक्वेशन का डिफरेंस लेंगे? जिसमें पॉइंट के बाद सेम पार्ट रिपीट हो रहा है, ताकि पॉइंट के बाद वाला सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर 0 आए। तो इसलिए यहाँ लेना है इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 10,000x माइनस 100x। तो 10,000 में से हमें 100 माइनस करना है, तो कितना आएगा?
तो ये जो सब्ट्रैक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्शन हम यहाँ साइड में करेंगे। तो 10,000 माइनस 100, 0 0 9 9 0, सो 9900 9900 x, ये आया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड में है 13254.5454 माइनस 132.5454। तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा करके देखते हैं। 13254.5454 और सब माइनस 132.5454 डॉट डॉट डॉट। तो पॉइंट के बाद तो आंसर 0 ही आएगा। 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0 0। इसका सब्ट्रैक्शन 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 1 1 और यहाँ आएगा 13। सो 13122, 13122। ऑल राइट, फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 13122 डिवाइडेड बाय 9900। ये है हमारा P/Q फॉर्मेट। आई होप अभी इन 4 क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आया होगा कि कैसे हम डेसिमल एक्सपेंशन को P/Q फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे, वहाँ पे प्योरली रिपीटिंग डिजिट्स थे। प्योरली रिपीटिंग का मतलब है कि आप देखो पहला क्वेश्चन, उसमें हमने लिखा था 1.3 बार, तो पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा था। दूसरे क्वेश्चन में 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा 3.14 बार, तो उसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे। डायरेक्ट पॉइंट के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रहे तो उनको बोला जाता है प्योरली रिपीटिंग डेसिमल्स। और डायरेक्ट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन कुछ डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है 54, यहाँ 1 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है 4। तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलते हैं मिक्स रिपीटिंग। प्योरली रिपीटिंग पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, मिक्स रिपीटिंग पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद रिपीट होते हैं, ठीक है। नोट डाउन। ओके, डन। तो अभी इसका हम शॉर्टकट देखेंगे। शॉर्टकट बहुत ही आसान है, जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही यही आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन है 0.3 बार,
तो 0.3 बार को अगर आप सॉल्व करते हो मेथड से तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। बाद में एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3.33 बार 33 एंड सो ऑन। 10x माइनस एक्स 9x, 3 माइनस 0 इज 3। ओके, तो x इक्वल टू 3/9 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/3। सो आंसर इज 1/3। तो यहाँ पे एक याद रखना है, अभी एक शॉर्टकट ऐसा है कि अगर पॉइंट के पहले 0 है लेफ्ट में तो स्ट्रेट आपको देखना है कि पॉइंट के इमीडिएट बाद प्योरली रिपीटिंग है क्या। यस, ये प्योरली रिपीटिंग है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहा है? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है 3। तो इसका आंसर आएगा जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जितने बार रिपीट हो रहा है उतने बार 9। समझ में आया? अभी इसको देखो, पॉइंट के पहले 0 है क्या? है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट। तो ये दोनों डिजिट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये हुआ एक शॉर्टकट। दूसरा, पॉइंट के पहले यहाँ पे अभी हमने दूसरा डिजिट लिया, 0 नहीं लिया, तो पॉइंट के पहले 1 लिया। तो इस केस में क्या आएगा? इसको अगर आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1.333, 10x इक्वल टू 13.333 और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9x इक्वल टू 13 माइनस 1 12। तो x इक्वल टू 12/9। यहाँ हम डायरेक्टली इसको 13/9 नहीं लिख सकते, यहाँ ये पॉइंट के पहले 1 है तो क्या करना है, ये प्योरली रिपीटिंग है तो इसलिए 13 में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 12 डिवाइडेड बाय 9। बाद में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 4 जा 3 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे 134 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 133/9। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये शॉर्टकट है। इसका शॉर्टकट बता के कुछ फायदा नहीं है वैसे, क्योंकि इसको सॉल्व करते वक्त हमें पहले पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ता है। तो आगे शिफ्ट करने के लिए हम ऐसा लेते हैं 10x इक्वल टू 5.4 बार, फिर इसको 100x इक्वल टू 54.4 बार, 54 माइनस 5 49, 100 माइनस 10 90, दैट इज 90x, x इक्वल टू 49/90। लेकिन इतना तो क्लियर है यहाँ पे कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 1 बार 9 और यहाँ पॉइंट के बाद नॉन रिपीट डिजिट 1 बार है इसलिए यहाँ 1 बार 9 के ऊपर एक 0। ठीक है, अभी न्यूमरेटर कैसे लाना है? तो आपको ये पता है कि 54 माइनस 5 49 आता है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग है तो यहाँ पे और 2 डिजिट रिपीटिंग है, तो 2 डिजिट रिपीटिंग है इसलिए 99 आएगा, यहाँ 00 आएगा। ठीक है, अभी बचा क्या है, इसका न्यूमरेटर कैसे आएगा? तो न्यूमरेटर आपको एक्चुअली करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट डिस्कस करने का जरूरत नहीं है क्योंकि इजीली हम इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो आज हमने मेनली 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कशन किया। हाउ टू कन्वर्ट रैशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q इनटू डेसिमल। ठीक है, तो उसके डेसिमल्स हमें 2 टाइप के मिले, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिले या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स मिले। बाद में हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिलता है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है इसका एक नोट लिखा था, एक टेस्ट था। वो क्या टेस्ट था? वो कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में 2 5 या दोनों 2 5 रहते हैं तो रैशनल नंबर का डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, और
बाद में हमने दूसरा पार्ट देखा जिसमें हमें डेसिमल नंबर्स दिए थे, उनको हमने p/q फॉर्मेट में लिखा। तो एक पार्ट था उसमें 3 स्टेप वाला क्वेश्चन जिसमें प्योरली रिपीटिंग डेसिमल्स थे, और बाद में 4 स्टेप वाले क्वेश्चन जिसमें मिक्स रिपीटिंग वाले डेसिमल्स थे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो 3 स्टेप वालों में प्योरली रिपीटिंग थे क्योंकि पॉइंट के बाद इमीडिएटली डिजिट रिपीट हो रहे थे, और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने देखा आखिरी के 2 क्वेश्चन, उसमें देखा कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे थे लेकिन उसके बाद डिजिट रिपीट हो रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें और एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना पड़ता है। ओके और ये शॉर्टकट देखा, आपको समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर भी आप स्टेप से इजीली आंसर सॉल्व कर पाएंगे। टुडे वी विल स्टॉप हियर। My request to all of you is, now based on this part, based on this exercise what we have discussed today and solve the question, इसके ऊपर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसके लिए फिर से मैं ये बोल रहा हूँ, लेक्चर के शुरू में भी यही बोला था कि आपको परमाणु आई कोच इस नाम का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम क्या है? परमाणु आई कोच। इस ऐप को आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर आज होमवर्क डालूंगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, देखो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, वहाँ से भी आपको वो ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में मैं आज के टॉपिक के ऊपर जितना भी डिस्कस किया उसका होमवर्क डालने वाला हूँ, वो आप कल तक सॉल्व करके रखो, ठीक है। और फिर से रिक्वेस्ट है कि ये फ्री ऑनलाइन लर्निंग कोर्स शुरू है, तो प्लीज़ शेयर करो एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। इस कोरोना लॉकडाउन में आप मदद कर सकते हैं उन सब का, ताकि जब स्कूल शुरू होगा तो कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अभी ज़्यादा टाइम है तो इसलिए हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारा अभी 9th स्टैंडर्ड का नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है और साइड बाय साइड 10th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम।